रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये। तो आपने देखा ही है कि आज की चर्चा का विषय रामचरितमानस है। तो पहले ये बात जाननी है कि ये सब जो शास्त्र हैं, हमारे ग्रंथ हैं, इनमें जो वर्णित घटनाएं व कथाएं जो भी होती हैं, जो भी चरित्र हैं, वे हमारी यानी साधारण मनुष्यों की शिक्षा के लिए। तो कभी कभी लोग कोई तथाकथित घटना को लेकर काफ़ी वाद विवाद छिड़ जाता है, तो इसे देखने का दृष्टिकोण दूसरा होना चाहिए। जैसे महाभारत में लिखा है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, तब इसमें कोई जगह रिसर्च करे कि 10,000 या 5,000, पर ऐसे होने लग गए रिसर्च। इसीलिए हमें इनका मकसद समझना पड़ेगा। तो ये हमें क्या बताते हैं शास्त्र? पहले तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमें तो अधिकांश तो ये नहीं पता। फिर अगर जीवन का उद्देश्य मुक्ति है या भगवान को प्राप्त करना है, तो भगवान का स्वरूप क्या है, वे हमारे लक्ष्य हैं। और आप जानते ही हैं कि भगवान को इतनी आसानी से नहीं पाया जा सकता। तो फिर शास्त्र ये भी बताते हैं कि उस पथ में जाने पर कौन से बाधा विघ्न आएंगे, और ये भी बताते हैं कि हम कहाँ पर स्थित हैं, हम कहाँ से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, हमारे दोष क्या हैं, अवगुण क्या हैं। जैसे रामचरित में मानस रोग बोल के है, मानस रोग यानी मन के रोग, तो सभी में है हमारे में, ताकि हम उन्हें पहचान सकें। तो ये सब जाने और इनका निवारण करें, शास्त्र का उद्देश्य है यह। तो दोष कई तो हम जानते ही हैं, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से ही, लोभ, मोह, क्रोध, संसार आसक्ति, अत्यधिक आसक्ति, तो ये सब तो हम जानते ही हैं। और हमने शायद ये भी पढ़ा है और जाना भी है कि सबसे बड़ा भयंकर शत्रु है मनुष्य का अहंकार। क्योंकि लोभ अगर मन में उठे तो समझ तो आ सकता है, शायद अगर कोई अंतर्दृष्टि रखता है, साधना करता है, वह समझ जाएगा। मोह आ रहा है, वह समझ जाएगा कि हाँ मेरे मन में लालच आ रही है। पर अहंकार में समस्या ये है कि इसे पहचानना कठिन है। अहंकार का तो स्वरूप ही ऐसा है कि वह हमारी बुद्धि को ढक देता है। जब बुद्धि ढक गई तब आदमी किस तरह से समझे, इसके शास्त्र में अनेक उदाहरण हैं। महाभारत में दुर्योधन है, रामायण में रावण जी हैं। तो अहंकार में समस्या ये है कि कभी कभी ये हमारे गुणों से उपजता है। हमारे अच्छे गुण तो सब में कुछ ना कुछ होते हैं, तो इन्हीं गुणों से अहंकार उपजता है, प्रतिभा से उपजता है। कोई बहुत बड़ा गायक है, बहुत बड़ा शिल्पी है, बहुत बड़ा वक्ता है, तो वो समझने लगता है कि दूसरे मेरे से छोटे हैं, पर वह यह भूल जाता है कि ये सब भगवान की शक्ति से हो रहा है। तो कथाओं में भी, शास्त्रों में भी
हम देखते हैं कि महान भक्तों के जीवन में भी कभी कभी ऐसा दिखाई देता है कि यह भयंकर अहंकार सर उठा लेता है। यह इसलिए दिखाया गया कि हमें सिखाने के लिए कि हमें कितना सावधान रहना चाहिए। जैसे रामचरितमानस में आप जानते ही होंगे कि नारद जी के मन में भी एक बार अहंकार आ गया था। बहुत ही रोचक प्रसंग है, हम लोग जरूर बाद में उस पर चर्चा करेंगे। तो नारद जी जैसे महान भक्त ज्ञानी को अहंकार कैसे आ सकता है? यह हमारी शिक्षा के लिए है कि देखो, बहुत ऊंचा उठने पर भी सावधान रहो। और हम लोग तो एकदम ही निम्न स्तर में हैं, तो हम लोग को तो बहुत ही सावधान रहना चाहिए। तो आज हम भी इसी तरह की एक घटना की चर्चा करेंगे। यह घटना लंका कांड में आती है, रामचरितमानस के लंका कांड में। और घटना हम सभी जानते हैं, मूल तौर से हम सभी इस घटना को जानते हैं। क्या घटना है कि मेघनाथ ने, महाशक्तिशाली मेघनाथ ने, जब मेघनाथ और लक्ष्मण जी का युद्ध हो रहा था, तो मेघनाथ ने बहुत माया फैलाई, बहुत अस्त्र शस्त्र चलाए, पर सब विफल हो गया लक्ष्मण जी के सामने। तो अंत में उसने शक्ति चलाई तो लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए। और लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी तब क्या किया जाए? वैद्य को बुलाया गया। वैद्य ने बताया यह दवा है, और हनुमान जी गए संजीवनी बूटी को ले आए। ये हम जानते हैं ये। पर देखिए, इस घटना के पीछे बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे जैसे साधारण मनुष्यों को दृष्टिगोचर नहीं होता है। वही जो पीछे है, पर्दे के पीछे, वही संत ज्ञानी जन हमें दिखाते हैं, समझाते हैं। तो हम अवाक रह जाएंगे जब आज देखेंगे कि इस घटना के पीछे इस कितना गूढ़ अर्थ है। तो हम मुख्यतः राम किंकर जी उपाध्याय, परम श्रद्धेय राम किंकर जी, और कुछ स्वामी अखंडानंद जी, परम पूजनीय अखंडानंद सरस्वती, उनकी दिव्य दृष्टि की सहायता से हम इस घटना पर विचार करेंगे। तो ये घटना आप सभी जानते हैं, एक ही इसमें दिया हुआ है, एक ही छंद में हमारे जो हनुमान अष्टक है उसमें दिया हुआ है। तो घटना क्या है? बाण लग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो, ले गृह वैद्य सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो, आनी सजीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारो। तो इस घटना में एक प्रसंग आता है जो शायद हमने गौर न किया हो। वह है जब हनुमान जी ऊपर से जा रहे होते हैं संजीवनी बूटी लेकर, तब उनकी भेंट होती है एक और महान भक्त के साथ। तो मैं सब कुछ नहीं बोलूंगा, पहले आप देखिए। हाँ, तो पहले हम इसकी चर्चा करते हैं रामचरितमानस की पंक्तियों को ही लेकर। क्या हुआ पहले? वीर घातिनी छड़सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। उसने छोड़ा, मेघनाथ ने शक्ति छोड़ी, लक्ष्मण जी के उर में लगी, यानी हृदय में लगी। मूर्छा भई शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तो मूर्छा भई, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए शक्ति लगने से। तब चली गयो निकट, मेघनाथ लक्ष्मण जी के निकट गया। भय त्यागे, अब तो भय नहीं है ना, मूर्छित हो गए।
और हम जानते हैं कि मेघनाथ ने चेष्टा की लक्ष्मण जी को उठाने की, उठाकर लंका ले जाएंगे, पर लक्ष्मण जी तो शेष नाग के, उनको कैसे उठाएंगे, तो उठा नहीं पाए बहुत चेष्टा करने के बाद भी, तब ऐसे ही विफल होकर चले गए। फिर आए हनुमान जी, तब लगिले आयऊ हनुमाना, हनुमान जी लक्ष्मण जी को उठा के ले आए भगवान राम के पास। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, भगवान बड़े दुखी हो गए, उनका अनुज इस दशा में, तो अब क्या किया जाए। तो हम तो जानते हैं कि जामवंत जी बहुत बड़े ज्ञानी थे और हर समस्या का समाधान उनके पास रहता था। तो जामवंत जी से जब पूछा गया, वे बोले, जामवंत कह वैद सुषेना, लंका रहे को पठई लेना। बोले लंका में सुषेण वैद्य रहता है, उससे ले आने के लिए किसी को भेजना पड़ेगा। किसको भेजें, हम जानते ही हैं। धरि लघु रूप गयउ हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। अब लक्ष्मण जी गए, लक्ष्मण जी के पास कहाँ इतना समय कि जाएंगे उनके घर के सामने खड़े होकर, अरे सुषेण जी आइए बाहर, उतना समय नहीं है। तो घर समेत सुषेण जी को उठा के ले आए। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं, इसका जो अर्थ है राम किंकर जी हमें किस तरह समझाते हैं। तो वैद्य बुलाए गए, यहाँ वैद्य का तात्पर्य क्या है। लक्ष्मण जी को मूर्छा हो गई, वैद्य बुलाए गए, तो लक्ष्मण जी मानो यहाँ जीव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम भी मूर्छित हैं, अज्ञान अंधकार में मूर्छित हैं, भले ही हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी पीएचडी हो। और वैद्य है सदगुरु। तो साधना क्रम में वैद्य सदगुरु हैं। साधक को वैद्य पर भरोसा करना पड़ता है, यानी गुरु पर भरोसा करना पड़ता है। तो साधक को स्वतः विचार, इंडिपेंडेंट विचार न करके गुरु का आश्रय लेना पड़ता है। गीता में हमने देखा है कि श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को गीता की शिक्षा दी, उससे पहले अर्जुन ने किस तरह भगवान की शरण ली, वो हम लोग देखेंगे जब गीता का पाठ करेंगे। तो मानस में कहा गया है, मानी रामचरित मानस में कहा गया है, सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा। तो सदगुरु वैद जब हम उनकी शरण में जाते हैं, वे हमें जो शिक्षा देते हैं, हम उनका श्रद्धा सहित जब पालन करते हैं, तभी हम भगवान के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। तो स्वयं प्रभु इस क्रम का मानो पालन करते हैं। लंका वाले वैद्य पर भगवान राम ने पूरा पूरा विश्वास किया। ये हम कभी हमारे गौर नहीं पड़ता है कि देखिए, वह तो शत्रु का आदमी था। शत्रु नगर के वैद्य पर श्री राम ने कभी शंका नहीं की, अटूट विश्वास उस पर भी, और वह भी ऐसी स्थिति में जबकि इतनी दूर से सुषेण औषधि लाने की बात कर रहा था, और औषधि लाने का समय भी बीता जा रहा था। उसने कह दिया था कि सुबह के पहले अगर नहीं आई तो लक्ष्मण जी को बचाया नहीं जा सकता। तो राम तो ये भी सोच सकते थे भगवान की वैद्य जानबूझकर विलंब करा रहा है हमसे, इतनी दूर भेज देगा तो कैसे, कौन लाएगा, सुबह तक कौन ला सकता है। तो संशय के अनेकानेक कारण होने पर भी प्रभु नहीं सोचते कि सुषेण शत्रु का वैद्य है और हमें मार्ग से भ्रष्ट कर रहा है। तो भगवान राम ने यह दिखाकर मानो विश्वास की पराकाष्ठा को प्रकट किया है।
फिर इसके बाद हम जानते ही हैं हनुमान जी औषधि लेने के लिए जाते हैं। अब हनुमान जी कौन है इसे बताते हुए गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, विनय पत्रिका आप लोगों ने शायद पढ़ी होगी, अद्भुत अद्भुत ग्रंथ है, सभी अद्भुत ग्रंथ तुलसीदास जी के हाथ से तो भगवान ने स्वयं लिख दिए हैं। तो वहाँ पे हनुमान जी के बारे में कहा गया है, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय विषम वन भवन इम धूम केतु, भवनम इव विषम वन भवनम इव धूम केतु। तो प्रबल वैराग्य, वे वैराग्य के घनीभूत रूप हैं हनुमान जी, और पवन तनय है तो उनकी गति को कोई रोक नहीं सकता है। तो वे दवा लेकर आते हैं जिससे लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाती है। तो जब मानो सदगुरु ने दवा दी और जीव की मूर्छा दूर हो गई। तो प्रभु ने मेघनाथ के प्रसंग में ये जो शक्ति लगी लक्ष्मण जी को, यह जो प्रसंग में भगवान ने जिस तरह से लीला की उसका उद्देश्य बहुत गहरा है। अब हम जाते हैं इसके पीछे जो छिपी हुई चीज है। अब हनुमान जी जब औषधि लेके आ रहे थे तो हम जानते हैं कि वे अयोध्या से ऊपर होकर गुजरे। अयोध्या जी में रखवाली कर रहे थे महान भक्त भरत जी, ये हम जानते हैं। तो देखिए लक्ष्मण जी दवा ले आए और माने हनुमान जी दवा ले आए, लक्ष्मण जी को चैतन्य हो गया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतने बड़े भक्त, पर ये जो बीच में ये भरत जी का प्रसंग लगता है कि बीच में भरत जी कैसे आ गए, भरत जी और हनुमान जी को भेंट कैसे इसमें कैसे हो गया। लंका कांड चल रहा है, भरत जी बैठे हैं अयोध्या में। तो ये जो घटना हुई, हनुमान जी और भरत जी की भेंट हुई, इसका बहुत विशेष कारण है जो हमारी बुद्धि में कभी समझ आ ही नहीं सकती जब तक ये महात्मा लोग हमें नहीं बताएं। क्यों ऐसी घटना हुई? क्योंकि प्रभु को हनुमान जी की भरत जी से भेंट करानी थी, इसीलिए घटना हुई। अब क्यों करानी थी, अब देखिए। तो आए हनुमान जी औषधि लेके, सुषेण जी ने तो पर्वत और औषधि का नाम पहले ही बता दिया था। तो हनुमान जी अभी हम लोग जहाँ हैं वहाँ हनुमान जी सुषेण वैद्य को लेकर आए हैं, ठीक है। तो राम पदार बिंद सर नायवु आई सुषेण, राम के पादार बिंद में सुषेण जी ने प्रणाम किया, कहा नाम गिरी औषधि, बोल दिया कि इस पहाड़ पे गिरी पे औषधि है। अब कौन जाएगा, एक ही में शक्ति है जाने की और आने की समय से पहले। तो भगवान ने हनुमान जी से कहा जाहु पवन सुत लेन, पवन सुत औषधि ले आओ। तो हनुमान जी जहाँ, प्रभु तो सभी जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, तो वे जानते थे कि हनुमान जी तो औषधि ले आएंगे। अब यह जो हनुमान जी ने कार्य किया, पहले तो सुषेण जी को ले आए, फिर पूरा का पूरा पर्वत ही उखाड़ के ले आए। तो ये तो सभी भगवान के दृष्टिगोचर उस समय हो गया है। तो हनुमान जी ने जो कार्य किया वह अद्वितीय है, इसमें कोई शंका नहीं। अब भरत जी से मिलाने का प्रभु का जो उद्देश्य है वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि महत्वपूर्ण हनुमान जी का ये कार्य था। ये हम कैसे देख सकते हैं, इसे हम इस रूप में देख सकते हैं। ये मैं पूरा राम किंकर जी के वचन आपके सामने रख रहा हूं, पूरा वर्बेटिम।
तो वे कहते हैं इसे हम इस रूप में देख सकते हैं कि जिस प्रकार आजकल रोग होने की संभावना को पहले से ही समाप्त करने के लिए वैक्सीन देते हैं ना, तो अग्रिम रूप से टीका लगा देते हैं। तो भगवान ने भी पहले जो रोग आने की संभावना थी उसे देख लिया और भरत जी से हनुमान जी की भेंट कराने के मूल में भविष्य में उत्पन्न हो सकने वाले रोग की संभावना को मिटा देने की भगवान की योजना थी। सोचिए, अब ये हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति समझ सके हैं, जब तक ये नहीं बताया मैं, तो भगवान को लगा कि हनुमान जी ने तो एक के बाद एक बहुत बड़े बड़े कार्य कर दी जो कोई और कर नहीं सकता। हनुमान अष्टकम में ये ना लास्ट में जो है, बड़े काज बहुत काज किए तुमने, देवन के तुम वीर महाप्रभु देखे विचारो। तो अब प्रभु ने विचार किया कि इतने बड़े बड़े काम अगर इसका कोई शतांश भी कर दे तो उसमें भी अहंकार उत्पन्न हो जाए। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति न आने पाए, हनुमान जी में ये रोग न आने पाए, इससे पहले ही इसकी व्यवस्था कर देनी होगी। मानो हनुमान जी यह तर्क कर सकते थे, यह सोच सकते थे कि यदि मैं न होता तो वैद्य को भवन समेत कौन लाता, कौन इतनी तीव्र गति से यात्रा कर पाता और वहां जाकर दवा की पहचान न कर पाने की स्थिति में किसकी सामर्थ्य थी कि पूरे पर्वत को ही उठा कर लिया। तो हनुमान जी के सभी कार्य अद्वितीय थे, इसीलिए प्रभु को लगा कि साधना के पथ में आने वाले अभिमान की संभावना का पहले ही निराकरण कर देना चाहिए। प्रभु भक्त वत्सल है, अपने भक्तों की सब ओर से रक्षा करते हैं। तब अब हनुमान जी जा रहे हैं औषधि लाने। राम चरण सरसिज उर राखी, चला प्रभंजन सुत बल भाषी। अब देखिए एक एक शब्द देखिए तुलसीदास जी का। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी बल भाषी अपने बल का बखान कर चले। ये बल का बखान कैसे किया ये रामचरितमानस में नहीं है, पर ये हमें अखंडानंद जी कौन से ग्रंथ से बताते हैं ये वहां पे लिखा नहीं है, इसलिए मैं नहीं जानता हूं। शायद तुलसीदास जी की कोई रचना हो। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा, यदि प्रभु राम मुझे आज्ञा दें आप, तो वे क्या कहते हैं, जो हो अब अनुशासन पावो, तो चंद्रमहि निचोड़ चैल ज्यों, आनी सुधा सर नाव। चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ कर ले आऊं और उसके अंदर जो अमृत है वह निचोड़ दूं, यहां तब आपको प्रणाम करूं। हनुमान जी कहते हैं, कै पाताल दलों व्यालावली अमृत कुंड महिलावा, कि पाताल में जाकर वहां जो सांप है उनको मैं मार डालूं और वहां जो अमृत कुंड है उसको मैं धरती पर ले आऊं। भेदी भुवन करी भानु बाहिरो, तुरंत राहु दे ताओ, यानी आपकी आज्ञा हो तो ब्रह्मांड का सिर भेदन करके सूर्य को इससे बाहर कर दूं। राहु का ढक्कन लगाकर बंद कर दूं सूर्य के उदय होने का रास्ता। तो जब सूर्य उगेगा ही नहीं तो लक्ष्मण जी के प्राण कैसे कोई हर सकता है। विबुध वैद बरबस आनो, धरितौ प्रभु अनुग कहावो, पटकौ मीच नीच मुख ज्यों, सबही को पाप बहाओ। आप आज्ञा करिए तो मैं जाकर
देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार को भी जबरदस्ती पकड़कर यहाँ ले आऊं, तब आपका सेवक कहलाऊं। और यदि आप कहें तो जैसे चूहा हो वैसे मौत को ही पकड़ के ले आऊं और मार डालूं मृत्यु को ही, सबका ही पाप कट जाएगा, फिर दुनिया में कोई मरेगा ही नहीं। तो यह है अपने बल का बखान करना। अब हनुमान जी अपने बल का बखान करके चले और भगवान राम समझ गए कि अब रोग आने वाला है। तो उन्होंने सब पहले से ही तैयारी करके रखी थी। अब क्या हुआ, हनुमान जी आए पर्वत के पास, देखा सैल न औषध चीना, सहसा कपि ऊपरी गिरहि लीन्हा। औषध चीन नहीं पाया, नहीं समझ पहचान नहीं पाए। गहि गिरि निसि नभ धावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। तो उन्होंने पर्वत को देखा, औषधि पहचान नहीं सके, तो हनुमान जी ने पूरे पर्वत को ही उखाड़ लिया। पर्वत लेकर हनुमान जी रात ही में आकाश मार्ग से उड़े और अयोध्यापुरी के ऊपर पहुंच गए। तो अब क्या होता है देखिए। तो हिमालय में औषधि लेने के लिए आए थे और लंका लेकर जाना था। रात भर में ही आना जाना दोनों काम उनको करना था। तो अयोध्या के ऊपर से होकर लौट रहे थे, नीचे भरत जी विराजमान थे। तो इसमें कहा गया है कि भरत जी अयोध्या में है, लक्ष्मण जी प्रभु के पास हैं, पर दोनों ही प्रभु के समीप हैं। लक्ष्मण जी निरंतर प्रभु के साथ रहते हैं पर देह रूप में, भरत जी प्रभु के समीप देह रूप में न रहकर भी मन से उनके सब समय पास ही। तो हनुमान जी को भी प्रभु के पास रहने से श्री भरत के विषय में सुन सुनकर, क्योंकि भगवान तो भरत जी की प्रशंसा करते ही रहते थे, तो हनुमान जी को भी सुन सुनकर लगता था शायद कि भरत जी, जिस भरत जी की भगवान स्वयं इतनी प्रशंसा करते रहते हैं, क्या भरत जी सचमुच इतने महान हैं? इतना महान कोई हो सकता है? तो अब प्रभु ने सोचा भाई ये भी तो एक कारण है, अब दोनों को मिलवा ही दें। देखा भरत विशाल अति, निशिचर मनु अनुमानी, बिनु फर सायक मारेऊ, चाप श्रवण लगी तानी। देख भरत विशाल अति निशिचर, ये रात में कौन उड़ा जा रहा है? इतना भयंकर एक पर्वत समझ लीजिए उड़ रहा है ऊपर से। तो उन्होंने मन में अनुमान लगाया कि कोई राक्षस है। निशिचर माने जो रात में विचरण करे, तो वो राक्षसी होता है। बिनु फर सायक, फर यानी जो बाण में पहले नोकीला लगाते ना लोहे का, जिससे बिंद जाता है, जो मार देता है, वह उन्होंने नहीं लगाया, क्योंकि उन्हें शायद पता था कि भाई रात में क्या दिख रहा है, क्या हो सकता है। तो बिनु फर सायक मारे, उन्होंने एक कान तक धनुष को खींचकर बिना फल का एक बाण मारा, यानी बिना लोहे का शल्य जो बाण था उससे मारा। फिर क्या हुआ, हनुमान जी को बाण लग गया। भरत जी का प्रहार तो विफल जा ही नहीं सकता था। पर यह भी एक सोचने की बात है क्या, कि भरत जी से क्या ऐसी भूल हो सकती है? पूछा जा सकता है कि भरत जी से महात्मा के हृदय में क्या ऐसा भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि वे हनुमान जी को एक राक्षस समझ लें,
क्योंकि उनके विषय में रामचरितमानस में कहा गया है, भरत हृदय सिय राम निवासु, तह की तिमिर तह तरनी प्रकाशु। तिमिर यानी रात, अज्ञान का द्योतक है तिमिर। तो भरत के हृदय में तो राम सीता जी का सब समय निवास था, तो उनमें भ्रम उत्पन्न कैसे हो सकता है? तो इससे भी यह समझ आता है कि यह सब भगवान की रचाई हुई लीला है, जो नहीं हो सकता है वह भी हो रहा है। अब लक्ष्मण जी को बाण, हनुमान जी को बाण लग गया, परेउ मूरछी मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। अब लक्ष्मण जी गिर गए, पर सॉरी बार बार मैं हनुमान जी गिर गए। हनुमान जी जब गिर गए तो सुमिरत राम राम रघुनायक, उनके मुंह से राम ही राम निकल रहा है। जैसे ही भरत जी ने सुनी प्रिय बचन भरत तब धाये, दौड़ कर गए, कपि समीप अति चातुर आए। बड़ी उतावली हो गई भरत जी को, अरे भगवान का जो नाम ले रहा है, और ऐसी अवस्था में भी, जागृत अवस्था में तो भाई हम लोग भी कभी कभी ले लेते हैं, तो ये तो मूर्छित अवस्था में भी भगवान का स्मरण कर रहा है, यानी कितना महान भक्त है। तो भरत जी बड़े व्याकुल हो गए कि यह मैंने क्या कर दिया। तो बड़े उतावले होकर हनुमान जी के पास आए। हनुमान जी को देखकर बिकल बिलो कीस उरलावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। हनुमान जी को व्याकुल देखकर, पीड़ा से व्याकुल देखकर उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, क्योंकि इतने बड़े महान भक्त को उन्होंने पाया। जागत नहीं बहु भांति जगाया, बहुत तरह से उन्होंने चेष्टा की भरत जी ने कि हनुमान जी को वापिस चेतना आ जाए, पर हनुमान जी जाग ही नहीं रहे। भरत जी का बाण, अब क्या हुआ, बेचारे भरत जी बहुत दुखी हो गए। एक तो महान भक्त पर प्रहार कर दिया उन्होंने न जानते हुए, और कहीं उनका प्राण संशय हो गया तो कितना बड़ा पाप हो जाएगा। तो मुख मलिन मन भय दुखारी, कहत बचन भरी लोचन बारी। मलिन हो गया उनका मुख, यानी बड़े उदास हो गए, मन में बड़े दुखी हुए, और नेत्रों में विषाद का जल भरकर उन्होंने कहा। क्या कहा आप देखते हैं। तो जैसे हनुमान जी ने राम राम कहा, भरत को बहुत ही, भगवान का राम तो उनको ऐसे ही प्यारा है, दौड़े अत्यंत आतुर होकर हनुमान जी के पास गए और बड़ी चेष्टा की उन्हें जगाने की। फिर उन्होंने बहुत ही दुख भरे वचन कहे। क्या कहे, जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा, तेहि पुनि यह दारुण दुख दीन्हा। विधाता ने पहले तो मुझे राम भगवान से ही विमुख कर दिया। भगवान चले गए वनवास, मैं पड़ा हूं यहाँ अयोध्या में। तेहि पुनि यह दारुण दुख दीना, उसके ऊपर ये भयानक दुख भी दिया कि मेरे हाथ से भगवान के भक्त पर प्रहार हो गया, अब इसका मैं क्या करूं। तब उन्होंने बहुत ही अनोखे वचन कहे। उन्होंने समझा एक ही उपाय राम हनुमान जी को जगाने का, तो अद्भुत वचन कहे भरत जी ने। क्या कहे, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। यदि मन वचन शरीर से श्री राम जी के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम हो, तब क्या होगा, क्या होना चाहिए।
तो कपि हो विगत श्रम सूला, जौमो पर रघुपति अनुकूला। यदि रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हों और मेरा उनके चरणों में निश्चल निष्कपट प्रेम हो, तो कपि हो विगत श्रम सूला, यह कपि यह वानर जो है विगत हो मानी उनसे चला जाए, उनसे छूट जाए क्या, श्रम और शूल, थकावट भी उनकी चली जाए और पीड़ा भी चली जाए। तो यह वचन कौन कह सकता है, जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। ये भरत जी के सिवाय कौन ऐसे वचन कह सकता है। तो जैसे ही भरत जी ने ये कहा, सुनत बचन उठी बैठ कपीसा, कही जय जयति कोसलाधीसा। जैसे ही उन्होंने कहा, हनुमान जी उठकर बैठ गए, कौशलपति श्री रामचंद्र की जय हो कहते हुए उठ के बैठ गए। तो अब भरत जी का पश्चाताप खत्म नहीं हो रहा। जो भी संत हैं वे थोड़ी सी भी गलती अगर उन्हें हो जाती है तो उनका बड़ा मन पश्चाताप बहुत अधिक होता है। तो भरत जी कह रहे हैं, अदैव मैं कत जग जायम, प्रभु के एकहु काज न आयम। देखो जगत में मेरा जन्म ही क्यों, प्रभु के एकहु काज न आयम, प्रभु का तो कोई काम कर ही नहीं सका, उल्टे विपत्ति खड़ी कर दी। जानिकु अवसर मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। फिर उन्होंने अपना शोक संवारा और मन में धीरज धरकर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले। तो भरत जी सोच रहे हैं, भाई मेरे में मेघनाथ में फर्क क्या हुआ। मेघनाथ जी ने लक्ष्मण जी को मारा, मैंने लक्ष्मण जी के प्राण जो बचाने जा रहे हैं उन्हें मारा। तो इस तरह व्याकुलता की स्थिति में हनुमान जी से कहते हैं कि मेरे द्वारा आपके ऊपर बाण प्रहार करने से आपको दवा ले जाने में विलंब हो गया है, और आप बता ही रहे हैं कि सूर्योदय से पूर्व ही दवा पहुंचनी चाहिए। तो अब एक काम कीजिए। क्या काम कीजिए? भरत जी कहते हैं, तात गहरु होय तो ही जाता, काजु नसाई होत प्रभाता। हे तात, हनुमान जी को कह रहे हैं भरत जी, तुम्हारे जाने में देरी होगी। होत प्रभात, अगर प्रभात हो गया तो काजु नसाई सब बेकार हो जाएगा। सवेरा होते ही काम बिगड़ जाएगा। तो एक काम करो तुम। क्या काम करो? चढ़ु मम सायक शैल समेता। शैल यानी पर्वत समेत तुम चढ़ जाओ। कहाँ चढ़ो? मेरे बाण पर चढ़ जाओ। पठवो तोई जहाँ कृपा निकेता। कृपा निकेतन, कृपा के घर, कृपा की मूर्ति रामचंद्र जी जहाँ है, पठवो तो ही तह, माने मैं तुम्हें वहीं भेज दूंगा। अब देखिए वापिस वही आता है प्रसंग। अब हनुमान जी एक वाक्य बोलते हैं, एक वाक्य रामचरितमानस में कि हनुमान जी के मन में क्या आया फिर। पर देखिए संतों में ऐसा है कि अगर ये सब कोई विचार आएंगी तो प्रभु की कृपा से क्षण भर में दूर हो जाते। तो हनुमान जी ने क्या सोचा? सुनि कपि मन उपजा अभिमाना। कपि के मन में एक क्षण के लिए हनुमान जी के मन में उपजा अभिमान। क्या अभिमान हुआ? मोरे भार चली ही किमि बाना। बोले मैं हनुमान और ये पर्वत इनके बाण पर बैठ जाएंगे।
मैं इतना भार लेकर बाण कैसे जाएगा, जा कैसे सकता है। तो यह हनुमान जी के मन में अभिमान उत्पन्न हो गया कि वे सोचने लगे कि ऐसे उस समय भरत जी महान तपस्या कर रहे थे, दुर्बल जर्जर शरीर, तो बोले ऐसे दुबले पतले व्यक्ति के पास मेरे भार और ये साथ में पर्वत तो है को उठाने वाला कोई बाण हो सकता है क्या। पर देखिए हनुमान जी तो महान भक्त है, महानतम भक्तों में से एक। जैसे ही उन्होंने ये सोचा वे तत्काल उसका खुद ही निराकरण कर देते हैं। उन्होंने सोचा अरे 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 मेरे मन में ये कैसा विचार आ गया, और हनुमान जी का ध्यान श्री भरत जी के शब्दों की गहराई पर चला गया। क्या गहराई है अब देखिए। तो मानो अब यही उनकी विशेषता है। रामचरितमानस से एक वाक्य उद्धृत करके कहते हैं, मानो उस समय, अगर हम लोग तो ये भी कह सकते हैं ना कि भाई भरत जी को भी तो अभिमान हो गया था कि मैं ऐसा बाण चलाऊंगा कि हनुमान जी को लेके पर्वत पर चला जाएगा। तो समझ लीजिए कि अगर भगवान राम ने भरत जी को पूछा होता, क्या पूछा होता कि जो भरत तुम यह कह रहे हो कि चढ़ू मम सायक शैल समेता पठुआ तोई जहां कृपा निकेता, तुम इतना बड़ा दावा कर सकते हो। तो भरत जी क्या उत्तर देते? वह उत्तर हनुमान जी को हृदयंगम हो गया, यही बात है। तो भरत जी का उत्तर क्या होता कि प्रभु मैंने कहा कि मैं हनुमान को आपके पास पहुंचा दूंगा। आपके पास पहुंचाना कोई कठिन काम नहीं है, बहुत सरल कार्य है, क्योंकि आप तो कृपा निकेता हैं, कृपा के मूर्त विग्रह हैं। आप तो भक्तों को अपने पास बुलाने के लिए अत्यंत व्यग्र रहते हैं, और मैं अपनी सामर्थ्य से नहीं, आपकी कृपा से ही हनुमान जी को आपके पास पहुंचा सकता हूं। तो हनुमान जी ने इसे समझ लिया कि यह जो भरत जी कह रहे हैं यह इनकी अविचल भक्ति और भगवान के ऊपर अटूट विश्वास, इस विश्वास के तौर पर वे इतनी बड़ी बात कह सकते हैं। तो हनुमान जी ने इस सत्य को समझा और वे गदगद हो गए भरत जी के चरित्र की महानता को देखकर। तो जब वे वापस लौटने लगे तो गोस्वामी जी ने इसीलिए यह लिखा, क्या लिखा? लौटते समय हनुमान जी क्या सोच रहे थे? भरत बाहुबल शील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। चाहते समय सराहना करते रहे पवन कुमार। किस चीज की? पहले तो भरत जी के बाहुबल की, उनके शील की, उनके गुणों की, और सबसे अधिक प्रभु पद में उनकी अपार प्रीति। यह बात। तो हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी अब समझ गए, और अंकुर के रूप में जो थोड़ा सा उनके मन में एक क्षण के लिए अभिमान आया भी हो, तो उसका निराकरण हो गया भरत जी से भेंट होकर, जो सब प्रभु ने रचाई थी। तो हनुमान जी कहते हैं भरत जी से, तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत, असि कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। तो भरत जी से कहा, हे भरत जी, तव प्रताप उर राखी, आपके प्रताप को हृदय में रखकर प्रभु जहेऊ नाथ तुरंत, मैं
तुरंत चले जाऊंगा और अस कही आयसु पाई पद, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर भरत जी के चरणों की वंदना करके चले हनुमंत, हनुमान जी चले। अब सबसे रोचक प्रसंग अब आ रहा है, ये तुम समझ ही गए। अब देखिए, हनुमान जी वापस पहुंचे, औषधि से लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हुई, प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। अब इसके बाद मानो प्रभु और हनुमान जी में एक बहुत ही रोचक संवाद। प्रभु तो बड़े कौतुकी हैं, उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हनुमान, भरत ने तुम पर बाण चला दिया, लगता है भरत को कुछ भ्रम हो गया था। अब हनुमान जी समझ गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वह भ्रम तो था, पर उससे बढ़कर भ्रम दूर करने वाला और कोई श्रेष्ठ भ्रम हो ही नहीं सकता। माने उनका भ्रम दूर करने, एक और भ्रम को दूर करने वाला था, मेरे भ्रम को दूर करने वाला था, हनुमान जी कह रहे हैं। तो भरत जी का भ्रम तो एक महान भ्रम को निवारण करने वाला दिव्य मंत्र था। प्रभु पूछ रहे हैं कैसे, प्रभु अज्ञानी बन के पूछ रहे हैं कैसे। ये राम किंकर जी की अद्भुत प्रतिभा देखिए। तो प्रभु पूछते हैं कैसे, भाई समझाओ, मुझे भी समझाओ। तो हनुमान जी कहते हैं, महाराज यदि भरत जी न मिले होते तो मुझे यह भ्रम तो हो ही सकता था कि मैंने इतने बड़े पर्वत को उठा लिया। यदि मैं न होता तो इसे कौन उठाता। पर भरत जी ने मेरा यह भ्रम दूर कर दिया। यदि मैं पर्वत को उठाने वाला होता तो बाण लगने के पश्चात जब मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा तो मेरे साथ पर्वत भी गिर पड़ता। अगर मैंने पर्वत को उठाया होता तो पर्वत भी गिर पड़ता। पर ऐसा वर्णन है कि जब हनुमान जी गिरे तो पर्वत आकाश पर ही रहा। हाँ, भरत जी ने ऐसा किया कि पर्वत आकाश पर ही रहे। हाँ, तो हनुमान जी ने बोला कि अगर सच्ची में पर्वत मैं उठाने वाला होता तो जब मैं मूर्छित होकर गिरा तब तो पर्वत भी गिर जाता ना, पर पर्वत तो गिरा नहीं। इसका मतलब क्या है, पर्वत को उठाने वाला कोई और ही है। तो पर्वत तो ऊपर आकाश में टंगा रह गया, मैं जमीन पर गिर पड़ा। तो मानो भरत जी ने मुझे बता दिया कि पर्वत को उठाने वाला कोई और ही है। इस प्रकार उन्होंने मेरे व्यर्थ के अभिमान और भ्रम दोनों को ही मिटा दिया। तो ऐसी बात तो हनुमान जी जैसे महान संत ही सोच सकते हैं। फिर हनुमान जी ने आगे प्रभु से कहा, प्रभु मैं सोचता हूं कि आपके इस नाटक में, कौतुक में मैं न जाने क्या क्या उल्टे सीधे कार्य करता रहा। मुझे तो यह सोचकर बहुत अधिक लज्जा का अनुभव होता है कि मैं वैद्य को घर समेत उठा लाया और मेरी मूर्छा देखिए, मैं दवा को पहचान भी नहीं पाया, इसलिए पूरा पर्वत में ढोता रहा। दवा हाथ में थी उस समय मेरे, फिर भी मैं मूर्छित हो गया भरत जी का बाण लगने से। पर भरत जी की धन्यता देखिए, ये हनुमान जी कह रहे हैं, ये तो मेरी मूर्छा है कि औषधि पहचान नहीं पाया, पूरा पर्वत ढोकर लाया और हाथ में औषधि है, फिर भी मैं मूर्छित होकर गिर गया। उल्टे अब भरत जी की धन्यता देखिए कि मैं भी मूर्छित हो गया हूं भरत जी के बाण से, लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए मेघनाथ के बाण से।
अब देखिए, लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए इतनी बड़ी यात्रा करनी पड़ी औषधि के लिए, पर भरत जी का प्रभाव देखिए कि मेरी मूर्छा दूर करने के लिए तो उन्होंने तो किसी प्रकार की औषधि की सहायता उन्हें लेनी ही नहीं पड़ी। अब ये सब बात हम लोग समझ ही नहीं पाए कभी भी, 100 साल पढ़े तब भी हमारे दिमाग में नहीं जाएगा। तो मेरी मूर्छा दूर करने के लिए भरत जी को ना कोई वैद्य बुलाना पड़ा, ना कोई दवा खिलानी पड़ी। यद्यपि वे चाहे तो ऐसा कर सकते थे, क्योंकि अयोध्या में तो वैद्य तो रहे होंगे, पर उन्होंने केवल एक वाक्य से मेरी मूर्छा दूर कर दी कि हे प्रभु, यदि आप मेरे अनुकूल हैं और यदि आपके चरणों में मेरा निष्कपट निश्चल प्रेम है, तो इस कपि की मूर्छा और श्रम दोनों ही दूर हो जाएं। इस एक वाक्य ने ही मेरी मूर्छा दूर कर दी। तो प्रभु, हनुमान जी कह रहे हैं, प्रभु यदि मुझ में भी भरत जी जैसा विश्वास होता तो मैं भी तो लक्ष्मण जी के कानों में यही शब्द कह देता कि यदि, कितनी गहरी बात है, सोचिए। माने इसको दिव्य दृष्टि नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। सब अद्भुत प्रतिभा है इन संतों में। तो राम किंकर जी हमें दिखाते हैं ये कि मैं भी तो लक्ष्मण जी के कानों में ये कह देता कि यदि मेरा भगवान के चरणों में निष्कपट निश्चल प्रेम हो तो हनुमान जी जग जाए। मेरे मन में तो ये बात ही नहीं आई। तो फिर हनुमान जी जारी रखते हैं अपना कथन। वे प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैंने शास्त्रों में अनेक अद्भुत बाणों के बारे में पढ़ा था। बाल्य अवस्था में मुझे यह वरदान मिल गया था कि किसी भी अस्त्र शस्त्र का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं हो सकता, पर भरत जी के बाण तो ऐसे विलक्षण निकले कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनके एक बाण से ही मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। तो देवताओं के सारे आशीर्वाद धरे के धरे रह गए। और जो दूसरा बाण वे चलाने वाले थे वो तो और भी अद्भुत। उनके एक मैंने आज तक शास्त्रों में नारायण अस्त्र, पाशुपात अस्त्र, वायवास्त्र आदि न जाने कितने अस्त्रों के बारे में पढ़ा सुना था, पर आपके पास पहुंचाने वाला कोई भी अस्त्र हो सकता है, यह मेरे को पता चला भरत जी जैसे भक्त से ही, कि ऐसा भी बाण है जो जीव को आपके पास पहुंचा दे। तो इस प्रकार भरत जी से हनुमान जी को मिलाने के पीछे यह गूढ़ अर्थ है कि किस तरह साधक को भी हर वक्त सावधान रहना चाहिए और विघ्नों से प्रभु का आश्रय लेकर बचना चाहिए। तो देखिए क्या अद्भुत, माने हम लोग कितना भी अनुशीलन करें पर इन महात्माओं की सहायता बिना इसको समझना असंभव है। ये बात कैसे बताई उन्होंने कि देखो हनुमान जी भी तो बोल सकते थे लक्ष्मण जी कानों में यह बात। क्या अद्भुत बात है। प्रभु की महिमा अपार है और संतों की महिमा भी अपार है। तो आज यही समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण